रामचंद्र की रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग वनवास की अवधि को एक दिन रह गया है। ये सोच के अयोध्या के लोग बड़े दुखी है रहे हैं। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष चिंता में मगन है के श्री राम जी के वियोग में दुबले हुए जा रहे हैं। भरत नयन भुज शोकत मारि बार जानि सगुन मन हर्ष अति लागी चरण विचार श्री भरत जी के दाहिने नेत्र और भुजा बारंबार थक रहे हैं। या शुभ सगुन को जान के मन में अत्यंत आनंदित होते हुए वे यात्रा के विचार करने लगे हैं। एक जना शेष रह गया है। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख होता है। कारण कमान नाथ नहीं आयो जानी कुटिल के मोई बिसरायो। भरत जी विचार कर रहे हैं कहा कारण है कि मेरे स्वामी श्री राम जी महाराज अभी तक नहीं आए हैं। वो कुटिल जान के कहूँ भूल आ गए। लक्ष्मण बड़ भागी राम पराया
जो श्री राम जी महाराज के चरणारविंद में आसक्त है इनसे कहो दूर ना रहे कपटी कोटे यानी पे मेरे नाथ ने मुझको अपने संग ला लियो करनी समझे प्रभु मोही नहीं और बात ठीक है यदि भगवान मेरी करनी पे ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्प तक हूँ मेरा उद्धार न है सके कोई नहीं होएगा। Oh
आई गयो मानो दूते को बजावे को जा जाए हो बैठे देखे कुशासन जटा मुकुट कृतगात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जास। भगवान जी ने जटान को मुकुट बनाए दुर्बल शरीर वाले भरत जी को उषा के आसन पे बैठो देखो है वे निरंतर हे राम हे राम हे रघुपति ऐसे प्रभु को नाम जप रहे हैं और कमल जैसे नेत्र से प्रेमाश्रु बह रहे हैं सूझहु दिन राति रटऊ निरंतर गुण गणपाति। हनुमान जी कहवे लगे हैं जिनके वियोग में आप दिन रात सोच लियो करो और जिनके गुण समूहन की पंक्तिन को निरंतर रखते रहो कूला तिलक सुजना सुख दाता आयो कुशल देव मोनि त्राता। वेही रघुकुल के तिलक अपने श्रेष्ठ भक्तन को सुख देवे वाले देवता और मुनीन के रक्षक श्री राम जी महाराज सकुशल आए गए हैं पुराण जीवी सुजस सुर धावक सीता आलोज सहायक प्रभु आवत। युद्ध में शत्रु रावण को जीत गए श्री सीता जी और लक्ष्मण जी समेत प्रभु आए रहे हैं देवता इनके सुंदर यश को गान कर रहे हैं सुनत वचन बिसरे सब दुखा तृषावंत जिमि पाए
पानिधान सुनो, मैं पवन को पुत्र और जाति को बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। प्यारे श्री राम जी मिल गए हैं। अपने सेवक की तरह याद हुए पियो करे राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता पुने पुने मेरा हनुमान जी कहे हे नाथ, आप तो श्री राम जी को प्राणन के समान प्यारे हो। हे नाथ, मेरो यह वचन सत्य है, ऐसो सुन के भरत जी इनके बार बार रहे हैं।
के चरणन में मस्तक नवाए गए। हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए हैं और प्रभु के सबरी कुशल कह सुनाई है। तब तो प्रभु श्री राम जी महाराज प्रसन्न होते हुए पुष्पक विमान पे सवार रहते चल दिए हैं। हरा से राजभवन में आए हैं और ये शुभ समाचार सुनाए हैं कि श्री रघुनाथ जी सकुशल अयोध्या में आ रहे हैं। सुना तो सकल जननी उठ कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। ये सुनते ही सबरी माता उठ दौड़ी है। तब तो भरत जी ने प्रभु की कुशलता कह के बिन सबको समझाया है। आवत देखे लोग निकट प्रभु भगवान श्री राम जी ने सब लोगन को आतो भयो देखो है। तब तो प्रभु की प्रेरणा से जिनको विमान नगर के समीप ही भूमि पे उतरता भयो है। अपने धनुष्बाण को पृथ्वी पे सहित अति फुलक तनो छोटे भैया लक्ष्मण जी समेत सबू ने दौड़ के गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए हैं। या समय पे बिनके शरीर अत्यंत पुलकायमान रहे हैं। बेटे को साला बूझी मुनि राया हमारे को साला
हृदय पे लगा लियो है। पुनि प्रभु भेटे और लक्ष्मण जी दोनों भैया अत्यंत प्रेम के परिपूर्ण है के आपस में मिल रहे हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे दुसह विरह संभव दुख में थे। फिर लक्ष्मण जी छोटे भैया शत्रुघ्न जी से गले लग के मिले हैं। जाते फिरते उत्पन्न हुआ असहनीय दुख मिट गया है। सीता चारण भारत सेना नावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर भरत जी ने शत्रुघ्न जी समेत श्री सीता जी के चरण में मस्तक नवाया है और परम सुख प्राप्त किया है। कौसल्यादि मातु सबदाई निरखी बच्चे जनो धेनु लवाई। कौशल्यादि सबरी माता या प्रकार से दौड़ी है जैसे नई ब्याही गैया अपने बछड़ा को देख के दौड़े हैं। भेंटू तनया सुमित्रा रामचरण रत जानी राम ही मिलत कई के हृदयना प्रेम सकोजा। श्री राम जी के चरण में श्री राम जी से भेंट करते हुए कैकेयी हृदय में बहुत समझा रही है। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए। मुने पद लागो सकल सिखाए। तब तो
सुनो, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मोकू जहाज के समान हुए हैं। तब तो गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण को बुलाया है और कहवे लगे हैं कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सब योग है। अब द्विज देव हरषि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। आप सब ब्राह्मण हर्षित है कि आज्ञा देव, जाते श्री रामचंद्र जी सिंहासन पे विराजमान है जाए। मुनि वशिष्ठ जी के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणन को बहुत ही अच्छे लगे हैं। जग राम राम अभिषेका। तब तो अनेक ब्राह्मण या प्रकार के कोमल वचन बोले हैं कि श्री राम जी को राज्याभिषेक सवरे संसार को आनंद देने वाला है। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज के तिलक करीजय। हे मुनि श्रेष्ठ, अब देर मत करो, श्री राम जी महाराज के शीघ्र ही राज तिलक कर ले। बोल राजा रामचंद्र की। देवी और सज्जनों, श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आज इस संपूर्ण लीला महोत्सव का विसर्जन का दिवस है और अभी राजोचित वेशभूषा धारण करने के लिए अंदर गए हैं और सबके बीच में मैं आप सबके समक्ष इस संपूर्ण महोत्सव से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष सहयोग की बातें वो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। श्री रामलीला महोत्सव चाहे वो 13 दिन का हो, चाहे 15 दिन का हो, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं और इतने बड़े कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान इसमें होता है, तब जाकर के ये सारा महोत्सव संपन्न होता है। मैं
उन्हीं कुछ संस्थाओं एवं अन्य महानुभावों के बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा, जिनके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पाया। सबसे पहले बैठो गुरु जी, बैठ जाओ, मजा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, मजा मंत्र श्री लक्ष्मण जी वेंकटेश जी भरतपुर महाराज का राज गुरुद्वारा है। उनके सम्माननीय महंत जी श्री आदरणीय श्री शिवशंकर जी हमारे बीच में विराजमान है। आपके कृपा से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हमें संपूर्ण मंदिर परिसर का पूर्ण रूप से उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि ये नहीं होता तो रामलीला महोत्सव को कराने में बहुत बड़ी समस्या आती। तो मैं महंत जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण से हमें संपूर्ण परिसर उपलब्ध हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन, जिसकी अनुमति के बिना, जिसके सहयोग के बिना इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुआ करते, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस प्रशासन, जिसका सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से रहा है, क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, या तो आए नहीं आए तो वे बैठे रहे। तो भगवान की कृपा है, जैसे भी उन्होंने सहयोग किया उन्होंने किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसे भी वो कर सके। तो मैं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग जो हुआ है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नगर निगम का भी, क्योंकि जो दशहरा का कार्यक्रम होता है विशेष रूप से, उसमें फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ती है, समय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दृष्टि से नगर निगम का प्रत्येक वर्ष उसमें सहयोग रहता है। तो नगर निगम के जो प्रशासन है उसको भी श्री रामलीला समिति की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही पिछले 50 वर्षों से, जब से रामलीला को मैंने देखा है, लक्ष्मण मंदिर श्री रामलीला महोत्सव की ओर से जो राम बारात निकाली जाती है वो काम मंदिर से प्राय प्रारंभ होती रही है। तो पहले बने सिंह जी सहयोग करते थे, अब जो उनका नवासा है वो हमें उसी तरह से सारे पात्रों के वहाँ पहुँचने के बाद उनके आतिथ्य, उनका फलपाहार, उनकी आरती, सब की व्यवस्था आय भी होती रही है। तो मैं कला मंदिर प्रशासन का भी संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत बड़ी संस्था, बड़ी माननीय संस्था, बड़ी सहयोगी संस्था हमारी श्री चिंता हनुमान सेवक समिति। आप सब जिन्होंने श्री राम वाटिका में जनकपुरी सजी देखी है, किस किसने देखी जरा बता, आप खड़े करें। कैसी बनी, कैसी बनती है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और लाखों रुपए उसमें वो खर्च करते हैं एक दिन के अंदर, लाखों रुपए खर्च करने अलग बात है, लेकिन रुपए खर्च करने के साथ साथ अत्यंत भक्ति भाव से कहीं उस पूरे प्रदर्शन में, जनकपुरी सजाने में, आतिथ्य में रत्ती भर भी अहंकार का कहीं लेश मात्र दिखाई नहीं देती। तो ये बहुत बड़ी बात है। सम्मान भी करें, कार्यक्रम भी करें और भक्ति भाव से करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो जनता सेवक समिति की जो हमारी संस्था की जो सेवा है उनकी तरफ से वो अतुलनीय है, अकथनीय है। इसलिए मैं औपचारिक रूप से उसका आभार कर रहा हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना तुम कर ही सकते हैं इसलिए मैं आभार कर रहा हूँ। श्री अग्रसेन शोभायात्रा समिति विगत वर्ष से, पिछले साल से ही हमारे साथ जुड़ी है। पहले कुछ और कार्यक्रम कराते थे, लेकिन लगा कि रामलीला समिति का जुड़ना ज्यादा अच्छा है। तो इन्होंने विगत वर्ष से दशहरा के अवसर पर जो रावण दहन और लीला का जो कार्यक्रम होता है उसे अपने हाथ में लिया। संस्था हमारे साथ मिलकर के नई मंडी मैदान में बहुत शानदार कार्यक्रम इनके सहयोग से होता है। इसके लिए मैं जो दो सज्जन हैं और भी सज्जन हैं, मैं उनके नाम नहीं जानता, संवत्सर विनोद जी बैठे हैं, उसके संयोजक श्री मोहन मित्तल जी, श्री जो मुख्य शिल्पकार हैं व्यवस्था के श्री विष्णु लोहिया जी मुख्य सूत्रधार हैं, और इनके जो सहयोगी विनोद जी बैठे हैं, कुछ मैं नाम नहीं जानता, तो नाम तुम नाम जैसे भी हैं उन सबको मैं संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही क्योंकि हालांकि अग्रसेन शोभायात्रा समिति उस कार्यक्रम को मांग कराती है, किंतु फिर भी यदि नई मंडी व्यापार मंडल का सहयोग न मिले उस मैदान को सुव्यवस्थित करने में, तो वो कार्यक्रम सहज रूप से पूरा नहीं हो सकता। तो मैं नई मंडी व्यापार मंडल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो बिना धन के नहीं होता। तो ढेर सारे
हमारे ऐसे सहयोगी हैं, दानदाता हैं, जो थोड़ा ज्यादा जैसा जिसका बसता है, श्रद्धा से अश्रद्धा से जैसे जैसे बन पड़े तब वो सहयोग करते हैं और तब जाकर कूद कूद से हम ये कहा कर पाते हैं। और इतना बड़ा कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से, भव्य ढंग से संपन्न हो पाता है। तो समस्त दानदाता भरपूर भर के उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पैसा इकट्ठा हो जाए, आदमी व्यवस्थित करने में लग जाए, लेकिन यदि पात्र ना हो तो रामलीला कैसे हो? तो सबसे बड़ा योगदान, और आप लोग देख रहे हैं भरतपुर की जो रामलीला है पूरे दुनिया की, मैं सब कुछ कह सकता हूँ बात को, पूरी दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड शैली है इसकी। बिल्कुल जो ध्वनि विज्ञान पर आधारित, वेद की ऋचाओं को जिस प्रकार से ध्वनि विज्ञान सम्मत ढंग से बोला जाता है, किस फल को ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है, कितनी देर तक तो खींचना है, कितनी आकृति करनी है, ये ध्वनि विज्ञान है। तो उस मुंह से निकली जो तरंग है ध्वनि की, उसकी कितनी देर में होनी चाहिए हिंदी की भाषा में, तो उसके आधार पर वेद की ऋचाएं बोली जाती हैं। ठीक वही तरीका भरतपुर की रामलीला में 120 वर्षों से निरंतर अबाधित रूप से बिना विकार के दुनिया की सारी रामलीलाएं आज मंच की दृष्टि से नौटंकी बन के रह गई है। क्योंकि पात्र गद्दे बोलते कुछ भी बोल देते कुछ भी, क्योंकि जो पब्लिक बैठी है हंसे कैसे, ये एक मानसिकता रहती है। परिणाम ये होता है कि भगवान श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, उनका जो चरित्र वाले अनुकरणीय है, जीवन जीने की शैली सिखाता है, वो राम का चरित्र बिल्कुल विकृत हो जाता है रामलीला की नौटंकी के माध्यम से। मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि भक्तों की रामलीला बड़े मर्यादा के साथ 120 वर्षों से उसे अपने उसी भव्य रूप में बिना ये चिंता किए कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते, वो हो रही है। और मुझे अच्छा लगा कि जितने भी लोग बैठे हैं, आज जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं ऐसा कहता हूँ, आज भी कह दूँ, जितने भी लोग बैठे हैं ये वास्तव में राम के भक्त हैं। क्योंकि आप सबको पता है कल वहाँ नई मंडी ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, खचाखच, बड़ी भीड़, बड़ा हुड़दंग, और आज आप देख लें ये राम के भक्त हैं। क्योंकि परीक्षा का काल है, जो रावण वध के बाद राज तलक में आ जाए समझे वही राम भक्त है, बाकी तो रावण प्रेमी है। तो आज जो लोग पधारे हैं वो परीक्षा में पास, और जो आज नहीं आए परीक्षा में फेल। तो आज जो लोग आए हैं सबके साथ प्रमाणित रूप से श्री राम भक्त हैं, भगवान की लीलाओं में आनंद लेने वाले हैं। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, इसलिए आप सब अपने लिए ताली बजा दें। आप देख रहे हैं बड़े बड़े छोटे बड़े पात्र भी हैं और छोटे छोटे पात्र भी हैं। सीता का पाठ जिस बालक ने किया है तो ये मात्र कक्षा 5 का विद्यार्थी है। आप सोचिए, कक्षा 5 का विद्यार्थी, जो बालक लक्ष्मण का पाठ कर रहा है वो 6 या 7वीं क्लास का विद्यार्थी है। इतने छोटे छोटे पात्र रामचरित मानस की चौपाइयों को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ना बड़ों के लिए कठिन हो गया। बड़ों के लिए संस्कृत बहुत दूर की बात है, हिंदी में सामान्य भाषा, जन भाषा की शैली में लिखी रामचरित मानस, उसकी चौपाइयों को सामान्य व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रभाव रूप से पढ़ना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति बुद्ध हो गई है। तो हमारे बालक, छोटे छोटे बालक, कक्षा 5 में पढ़ने वाले, 6वीं पढ़ने वाले, और भी छोटे हैं जो छोटे छोटे पाठ कर रहे हैं, वो सब धड़ाधड़ बिना रोके याद करके बड़े अच्छे से, और खाली बोलना ही नहीं है, जो बोलने से समझ के बोलना, कि उसके हिसाब से एक्शन करना। एक्शन वही कर सकता है जिसे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ एक्शन नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए इतने छोटे बालक न केवल चौपाई को प्रभावपूर्ण ढंग से बोलते हैं, उसके भाव को जानकर तदनुरूप अभिनय भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन पात्रों के बिना ये संभव नहीं था, और सबसे बड़ा रामलीला समिति को उपकार इन्हीं पात्रों का है। इसलिए रामलीला समिति इनके लिए आभार तो क्या करें, इनके प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञ रामलीला समिति उनके माता पिता के प्रति विशेष रूप से, जिन माता पिताओं ने ऐसे बालकों को जन्म दिया, जिनको ये संस्कार दिए कि रामलीला समारोह में आकर के इस बड़े महोत्सव को इतने अच्छे ढंग से सहयोग संपन्न करने वाला सहयोग करें। निश्चित रूप से उनके माता पिता बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, और सबके लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं संस्था की ओर से आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
अब इन छोटे छोटे पात्रों को जो कोरे कागज की तरह आते हैं, इनको सिखाने की जिम्मेदारी जो प्रशिक्षक को निभा रहे हैं, प्रशिक्षक कोई बालक ही है। पहले तो मैं ही देख चला करता था, और मुझे यहाँ आप सबके समक्ष कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो व्यक्ति आप इसको ये सारा श्रेय देते हैं। कल भी कह रहे थे ब्रज जी करा में सर, ब्रज जी करा में, ब्रज जी धेला और काम नहीं करते, धेला भर भी मैं कुछ नहीं करता। सच्ची बात यही है, इन सारे पात्रों को प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाने के लिए, मंचन करने के योग्य बनाने में पूरा काम, पूरी व्यवस्था इन्हीं के साथी पात्रों की है जो कुछ वरिष्ठ हो गए हैं। इनका जो मुख्य प्रशिक्षक है वो मेरा बेटा है चंद्रेश कौशिक, और उसके साथी हैं, और उसके साथ ही श्री अभिषेक दयाल शर्मा जो निज स्थान का सारा कार्यक्रम बड़े ध्यान के साथ संभालते हैं और प्रशिक्षण में पूरा योगदान देते हैं। और भी इसके उनके कई साथी हैं, श्री सोनू जी, सोनू शर्मा, श्री जतेंद्र शर्मा, ये भी यशु जो रावण का पाठ करते हैं, यशु शर्मा, ये सब प्रशिक्षण में निज स्थान में इन सारी व्यवस्थाओं संभालने में मिलजुल कर काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, दुनिया की सारी रामलीलाओं में श्रृंगार करने के लिए अलग से लोग आते हैं, अंदर की जो सामग्री इकट्ठी करने के लिए अलग से लोग होते हैं, है ना, और अभिनय के लिए पात्र अलग होते हैं, ज्यादातर पेशेवर होते हैं। लेकिन भरपूर की रामलीला में चाहे वो श्रृंगार का काम हो, चाहे निष्ठान को संभालने का काम हो, चाहे डायरेक्शन का काम हो, चाहे लीला करने के लिए पात्र का काम हो, सब कुछ पात्र करते हैं। टोटल काम, पूरा काम पात्रों का होता है। संभवतः ऐसा किसी रामलीला में नहीं होता, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कहने में। केवल भक्ति रामलीला ऐसी है जिसके पात्री सारी व्यवस्था को स्वयं करते हैं, बहुत बड़ी बात है। कुछ विशेष पात्रों के नाम, पात्र तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य पात्र हैं, जैसे श्री राम का पाठ मुख्य पाठ है। श्री आदित्य शर्मा ये की माता जी यहाँ बैठी हैं, उनके पिता ने भी रामलीला में छोटे पद से भूमिका निभाई, लक्ष्मण की, फिर अन्य भूमिका व्यास की वजह से भूमिका निभाई श्री विष्णुदयाल शर्मा। संयुक्त से वो धरती पर नहीं है, लेकिन उस पुण्यात्मा के बेटे ने इस रामलीला महोत्सव में पिछले कई वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके इस महोत्सव को जीवन दिया। आदित्य शर्मा, तो मैं बहुत आभारी हूँ। श्री गौरव गर्ग छठी क्लास का विद्यार्थी, पिछली बार उसने सीता का पाठ किया, इस बार लक्ष्मण का पाठ किया, छठी क्लास। उसी का छोटा भाई है तरुण गर्ग, जिसने जानकी का पाठ किया। बिल्कुल नए बालक है, अभी अभी आए, जो 5वीं कक्षा पढ़ता रहता है, शुरू में कक्षा 5 के विद्यार्थी। इसके साथ ही अभिषेक दयाल शर्मा जो मैंने पहले कहा कि स्थान संभालते हैं, उन्होंने हनुमान का पाठ किया। यशु शर्मा रावण का पाठ किया है, कह रहे यशु शर्मा उसके तो क्या विचार, रावण बन देखना अच्छा नहीं लगता है, बन के देखना अच्छा लगता है, लेकिन सामने आना बिना बना थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो यशु शर्मा, इसके साथ ही कुछ बालक ऐसे जिन्होंने बहुत अलग अलग भूमिकाएं की, लेकिन पूरी रामलीला में शुरू से लेकर और अब तक निरंतर प्रत्येक दिन आकर के नीम के पत्थर की तरह काम करना। नाम ज्यादा नहीं होना, कोई जानता भी नहीं उनको। ऐसे कुछ बालक भी हैं, जैसे आकाश शर्मा, हरिओम शर्मा, देव शर्मा पाठ भी करते हैं, सब जानते हैं। ये वो बालक है जो प्रत्येक दिन, और कुछ नाम ऐसे जिनमें जानता नहीं, जब मैं तो निकलता हूँ बोलता हूँ कुछ करता तो वो नहीं करने वाले वो अंदर बैठे बेचारे अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उन्हीं को पता है। इसलिए किसी का नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा करें, मैं केवल जिन नामों को जानता हूँ, मेरी जानकारी में है, उन्हीं नामों को ले पा रहा हूँ। लेकिन जिनके नाम नहीं ले पा रहा, वास्तव वो ज्यादा वंदनीय है, क्योंकि वो बिना जाने बिना पहचान बनाए काम कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा वंदनीय है, इसलिए उनके नाम को ताली बजाए। तो ये सारे पात्रों शिक्षक। और अब मैं श्री रविंद्र मोहन जी बैठे हैं नारायणगढ़ से, ये और भी बहुत सारे अन्य साथी जो समाचार पत्रों में निरंतर रामलीला महोत्सव को कवरेज दे रहे हैं, चैनल को कवरेज दे रहे हैं। भाई मोहन जी का तो विशेष योगदान है, इस वर्ष पिछले वर्ष से कम है लेकिन बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप सबका जो समाचार पत्रों से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रसारित प्रचारित कर रहे हैं,
आप सब संस्था की ओर से अभिनंदनीय है, आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी कार्यकारिणी के तमाम सबसे महानुभावों का, वो भी जिन्होंने काम किया है, वो भी जिन्होंने नहीं किया है, या वो भी जो आकर बैठ गए, सबके सब हमारे सम्मान किए। मैंने कुछ ने तो बहुत ही किया है। हमारे मदन मोहन जी कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं सामने, अगर मैं थोड़ा खड़े हो जाओ सबको मदन मोहन जी कौन थे, आप शर्मा लोग खड़े हैं जाओ। श्री मदन मोहन जी गुप्ता रामलीला समिति के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप कोषाध्यक्ष हैं, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता। श्री मोहन गुप्ता जी और उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, या कृषि सहायता समिति के बहुत सारी संस्थाओं के क्या क्या है पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है, पर बहुत अच्छे व्यवस्थापक हैं, संस्था के सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा पूर्व उपनिदेशक रहे शिक्षा विभाग में, निरंतर रामचंद्र मानस का पाठ व्यास साहब ने किया है। और जब महोत्सव होता है तब भी आपने छोटे से काम से लेकर बड़े तक कोई भी काम में करिए आप करो तो आप तुरंत लग पड़ते हैं, कोई विचार नहीं पाता मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस देख लिया करना तो करना। तो ऐसे कार्यकर्ता दुर्लभ है, तो ये सब प्रशंसनीय है। जमुना जी हमारे पीछे बैठे हैं, गोवर्धन की नामी लाके पुराने राम, लोग नहीं जानते, आपको थोड़ा खड़े होने को अच्छा लगेगा। श्री जमुना प्रसाद शर्मा, ये अपने जमाने में गोवर्धन की नामी लाके राम बने, आज रामलीला के कार्यकर्ता है, निरंतर हमारे साथ चिल चलाते दोपहरी में बाजार में घर घर घूम करके इन्होंने धन संग्रह करने की सबसे कठिन काम धन संग्रह, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया। श्री विवेक गुप्ता जोली, विवेक गुप्ता जोली है क्या है? नहीं है अभी, ये छुपे हैं, छुपे कार्यकर्ता हैं। ये तब जाएंगे सब चले जाएंगे, बालक रहेंगे आखिर में, बालकों को अपने घर से दूध गर्म करके लाना, ठंडा करना, फिर यहाँ बालकों को पिलाना, और फिर जब सब काम हो जाए फिर घर जाना। लंका बननी है तो वही बनाएंगे, रावण का दहन होगा, पुत्र का आतिशबाजी या उसमें जो कुछ करना है वो भी करेंगे। मतलब उनके काम को देखते नहीं है और वो करते हैं। तो ये नीम की पत्थर वाले कार्यकर्ता हैं जो प्रायः देखने में नहीं आते, अभी भी विज्ञान में यहाँ कहीं देखने में नहीं आ रहे हैं। अच्छा भाव है, कोई बात नहीं। तो ये बड़ा भारी इनका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है, इसलिए ये प्रदर्शनीय नहीं है, सामने नहीं आते, लेकिन काम बहुत करते हैं। इनके साथी शिवदयाल चुप्पू अगर यहाँ है तो बहुत अच्छा है। कल मंच पर ही रह गए सम्मानित होने से, मुझे याद नहीं रहा, दिखे भी नहीं मुझे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये विवेक गुप्ता और ये दोनों, ये सारे काम जो मैंने बोले हैं दोनों मिलकर करते हैं। दोनों जो साथी हैं मेरे, इन सब का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और अब यदि पात्र तैयार हो गए हो, क्या स्थिति है? तो हाँ, हमारा जो एक पात्र जो करण शर्मा पूरे समय लीला के पहले दिन से लेकर आज तक निरंतर ये प्रत्येक दिन व्यास आसन से चौपाइयों का उच्च स्वर से घोष करण शर्मा के द्वारा सुमधुर स्वर में प्रत्येक दिन होता रहा है। वैसे उन्होंने दशरथ पाठ भी किया है, रामलीला के पुराने राम भी हैं, भरत भी हैं, पर आज व्यास आसन में बैठ करके पंडित जी महाराज रोज जो है व्यास का पाठ करते हैं। मेरे बड़े भाई बैठे हैं श्री योगेश कौशिक, ये रामलीला समिति के बहुत पुराने राम हैं, और पहले राम ऐसे जिन्होंने रामलीला में प्रवेश के साथ राम का पाठ किया, रामलीला में प्रवेश के साथ। हमारे कृष्ण कुमार शर्मा किशोर जी रह गए, वो हाँ ये तो है, पता नहीं आप क्या खा पाते हैं, पर आज याद आ गई कृष्ण कुमार किशोर जी। वैसे आप सब परिचित हैं उनसे, सामने बैठे हैं, आप सबको रोज व्यवस्थित करने में, डांटने फटकाने में, व्यवस्था करने में आपका बहुत योगदान है, और सहयोगी तुम्हारे हैं ही, और हमें याद आ गई, अच्छा हमने नाम ले लिया, नहीं लेते तो गाली करनी पड़ती, सॉरी। हाँ ये भी फर्क है, तो मैं आज भी उधर तरफ जाऊँ, ठीक है। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत आभार, जिनका मैं अपने मुख से कुछ कहकर के सम्मान कर चुका हूँ, आभार कर चुका हूँ, वो तो हो चुका, और जिनको मैं नहीं कह सका
भूले बिसरे उन सब के लिए मैं उनके चरणों प्रणाम करता हुआ आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे क्षमा करें क्योंकि ये लंबी कहानी है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हाँ विष्णु जी, हाँ एक हाँ ज्यादा दिन की बात तैयार हो। विमान पुलिस पॉजिटिव इससे यहाँ उपस्थित परम पूज्य बहन जी डॉक्टर डिडिगोल साहब, मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई श्री मोहन मित्रा जी और रामलीला कमेटी के सभी सदस्यगण, भाई देखो विजय जी ने तो अपना आभार अध्यापक की शैली में दिया। वो चूंकि अध्यापक है तो उन्होंने तो आभार अपना बिल्कुल अध्यापक की शैली में दिया है। तो मैं तो आपसे अपनी भाषा में बात करूंगा क्योंकि पात्र में तैयार है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलना तो मुझको बहुत कुछ था, लेकिन विजय जी ने इतना समय कह दिया, दूसरे को बोलने का मौका ना दी होगी। तो अगले साल को क्या करेंगे तो बोलने के लिए। तो मैं तो केवल इस मौके पर यही कहना चाहूंगा, रामलीला कमेटी ने पिछले साल से महाराजा श्री रक्षण शोभायात्रा समिति को अपने साथ काम करने का जो मौका दिया है, महाराजा कृष्ण शोभायात्रा समिति रामलीला कमेटी की बहुत बहुत आभारी है। और ये हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम इसी तरह से कंधा से कंधा मिलाकर जो हमें दशहरा का रावण दहन का पुतला दहन का जो कार्यक्रम हमें दिया जाता है उसको और भी अच्छी तैयारी के साथ हम इसको निभाएंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। मेरे आदरणीय मौला मित्र जी बैठे हैं, उनके कुशल निर्देशन में ही हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। मैं मौला जी के मित्र के चरणों में नमन करता हूँ और इनकी जो कार्यशैली है सबों को साथ लेकर कार्य करने की, वो निश्चय ही आदरणीय है। ये सबों को साथ लेकर चलते हैं और काम को बांट कर करते हैं। कभी भी अपनों पर मुठोड़ नहीं देते। कभी देखा हुआ आपने भाई साहब शांत बैठे रहती है। एक बार प्रोग्राम सामने आया, समझ लिया, सब सबों को काम बांट दिया और अपने हिसाब से अपने जो पात्र, इनके जो पात्र है, हम लोग इनके ही पात्र हैं, जैसे रामलीला के पात्र हैं, हम लोग इनके पात्र हैं, वो सब काम को बांट देते हैं और इस हिसाब से करते रहते हैं। मैं तो पुनः एक बार आपको, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 120 साल पुरानी रामलीला कमेटी के तत्वाधान में जो जीवंत रामलीला का अपन यहाँ आनंद लेते हैं, तो हम भक्तों की जनता तो बहुत बहुत आज मतलब क्या कहूँ मैं, रामलीला कमेटी के हम लोग बहुत आभारी हैं कि हमको आज के इस युग में इतने बढ़िया सुंदर चित्रण का मंचन देखने को मिलता है। एक बार बहुत जोर से तालियां आज रामलीला कमेटी के लिए बजाएं, विशेषकर विदेशी कोशिश के लिए जो इसके सूत्रधार है इसके। तो मैं तो एक बार पुनः रामलीला कमेटी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें अपने से जुड़ने का मौका दिया और इस रावण दहन के कार्यक्रम को हमने के साथ अपने सहयोग बनाने का हमें वो दिया, अवसर दिया। धन्यवाद। बोल राजा रामचंद्र की प्रभु
दिलों की हराशी महतारी बार बार आरती पुत्र श्री राम जी को राज सिंहासन पे विराजमान देख के माताएं आनंद कह रही हैं और बार बार प्रभु की आरती उतार रही हैं। वह शोभा सो समाज सुख कहा तना बनाए खगे बर नहीं सारद शेष श्रुति सूरस जानी महेश काकभूषण जी कहे, हे करुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मोटे कहते नहीं बने हैं। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर को वर्णन करें और वह अनंत को महादेव जी जाने हैं। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहिजनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस सीत विनाशन 20 भुजा कृत दूरी प्रचंड जय महिमंडल मंडल